हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिवर्स, उनके ओरिजिन, उनके माउथ और साथ ही देखेंगे इन सभी रिवर्स के कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हैं और वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिवर सिस्टम होता है ना, उसको टू पार्ट्स में डिवीज़न किया गया है, उसका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, और सेकंड आपका होता है पेनिनसुलर रिवर्स, जो ये पेनिनसुलर मतलब कि ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग से निकलती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं। तो ये हैं इंडस या सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। ओके, तो जिसमें से देखिए ये जो इंडस और सिंधु है और ब्रह्मपुत्र, फिर ये सतलज, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थान भारत के बाहर है, यहाँ पे से। ठीक है, मानसरोवर से है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम या ओरिजिन। और जो सतलज है, मानसरोवर लेक के पास एक राकस्ताल लेक आता है, वहाँ पर से इसका सतलज का ओरिजिनेशन है। बाकी जो गंगा और यमुना है, इनका इंडिया में ही ओरिजिनेशन है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुनोत्री ग्लेशियर से। ओके, चलिए फिर पेनिनसुलर रिवर्स को देखते हैं। सबसे पहले पेनिनसुलर मतलब होता है एक प्रायद्वीपीय। ठीक है, जैसे कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है या पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, ये हमारा इंडिया का लैंड पोर्शन है और इस मेन लैंड को तीनों साइड से इसके वाटर का पोर्शन अगर कवर करता है, मेन लैंड को तीनों ओर से वाटर का पोर्शन कवर करता है, तो उसको कहते हैं क्या? एक ये पेनिनसुलर या प्रायद्वीप है। ओके, और यहाँ से कौन कौन सी नदियों का ओरिजिनेशन है? तो यहाँ से गोदावरी निकलती है, जैसे यहाँ पे है गोदावरी। फिर है महानदी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ सिंघवा से महानदी निकलती है। कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और ताप्ती नदी। तो ये सारी नदियों का जो ओरिजिनेशन एरिया है वो है पेनिनसुलर रिवर्स में आता है, क्योंकि ये पेनिनसुला मतलब कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग से इनका ओरिजिनेशन है, इसलिए। चलिए यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे सी से मिलती हैं। सी मतलब कि समुद्र या सागर से, या कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाकर मिलती हैं या गिरती हैं। तो देखिए अरेबियन सागर में या खंभात की खाड़ी वहीं पड़ती है, तो वहाँ पे गिरती है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु या इंडस नदी, वैगई नदी, पेरियार नदी। ठीक है, पेरियार ये केरल में है। नेक्स्ट देखिए बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो ये है ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। ठीक है, तो ये सारी नदियों की लिस्ट आपको ध्यान रखनी है कि एक होती है हिमालयन टाइप की रिवर्स जो हिमालय से निकलती है, और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं नदियाँ। फिर है नेक्स्ट कौन कौन सी नदियाँ अरेबियन सागर या खंभात की खाड़ी में वहाँ पे पास में गिरती हैं, और कौन कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे जाके मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब इनको हम एमसीक्यू वाइज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? राकस्ताल, जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। ठीक है, और देखिए जो ये सतलज नदी है, सिंधु या इंडस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों का ही स्थान कहाँ से है? मानसरोवर लेक, तिब्बत से। ओके, मतलब कि भारत के बाहर से, जिसको तिब्बत वही जिसको कि चाइना अपना पार्ट समझता है। सतलज का है मानसरोवर लेक के पास राकस्ताल से, और सिंधु या इंडस और ब्रह्मपुत्र का है मानसरोवर लेक, तिब्बत से। ओके, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है देखिए, सिंधु वाटर ट्रीटी मतलब सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इसमें मध्यस्थता या मीडिएटर किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। किसके किसके बीच मीडिएटर बना था? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर बना था। उस टाइम पे इंडिया के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान। तो इन दोनों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से रिवर्स किसको मिले थे, किस कंट्री को। तो देखिए वेस्टर्न रिवर्स मिले थे इंडस मतलब कि सिंधु, झेलम और चिनाब किसको मिले थे? पाकिस्तान को मिले हैं। और हमारे इंडिया को कौन कौन सी नदियाँ मिली हैं? रावी, व्यास और सतलज। तो ये तीनों नदियों का हम लोग जो कुछ परसेंट है जो वाटर का, तो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर जो इंडस, झेलम एंड चिनाब है, IJC, तो ये पाकिस्तान यूज़ करता है। ओके, तो
एज अ मीडिएटर वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इसको डिवीज़न करवाया था। इंडस वाटर ट्रीटी ये हुई थी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे है, ये है इंडस नदी, और यहाँ पे है चाइना, यहाँ है इंडिया, यहाँ है पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए इंडस नदी का जो ओरिजिनेशन है यहाँ पे से हुआ है मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में पड़ता है, यहाँ से ये ओरिजिनेशन हुआ है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, रावी, तो ये देखिए इंडिया में भी फ्लो आउट कर रही हैं और पाकिस्तान में भी फ्लो आउट कर रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ताकि जो इंडिया और पाकिस्तान है दोनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके वाटर का यूज़ कर सके इन सारी नदियों का, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, जो ये इंडस नदी है, सिंधु नदी, इसका ओरिजिनेशन मानसरोवर लेक से, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ से हुआ था, तिब्बत में है ये। और डिस्चार्ज मतलब कि कहाँ पर जाके मिलती है या कहाँ फाइनली जाके गिर जाती है, कौन से सी में, तो अरेबियन सागर में, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियों के नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए कश्मीर रीजन में ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज और अलग अलग को ज्वाइन करती है सिंधु नदी, तो करती है जास्कर को, श्योक को, और नुब्रा और हुंजा को, ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोन्स नदी। क्योंकि जो ये टोन्स नदी है ये यमुना रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बाकी मानस, तीस्ता एंड धनसिरी किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है 9th लार्जेस्ट और 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग बोलते हैं और तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर से निकलती है मानसरोवर लेक से तिब्बत में, यहाँ से ऐसे निकलते हुए यहाँ पे ये आती है, और बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना, और इधर से ये गंगा ऐसे आ रही है यहाँ पर से, तो यहाँ पे मिलती है, पद्मा कहलाती है बांग्लादेश में गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, और ये दोनों मिलके ही मेघना, एक संयुक्त धारा, एक कंबाइंड स्ट्रीम फॉर्म करती हैं, ओके। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश रेंज के पास में एक मानसरोवर लेक तिब्बत में, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ओरिजिनेशन है। डिस्चार्ज कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, लोहित है, सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, धनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलंग, बुरही, दिखू। तो इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट है सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, संकोश, मानस, बेलसिरी, धनसिरी। तो ये इतना ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया कि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, और ये चाइना, इंडिया और बांग्लादेश 3 कंट्रीज से होकर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी नदी को पद्मा नाम से जानते हैं, तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। कहाँ पर, बांग्लादेश में जानते हैं, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेशन हुआ है गंगा नदी का, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, पद्मा और जमुना मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र तो दोनों मिलके मेघना बनाती हैं, ठीक है। पद्मा गंगा को कहते हैं बांग्लादेश में, और जमुना ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी का ओरिजिनेशन या सोर्स कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से है। डिस्चार्ज कहाँ होती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोशी और गंडक, ओके। और ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है गंगा, 25 किलोमीटर लेंथ है। और यमुना इसकी सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, किसकी, गंगा नदी की, ठीक है। और पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, और देवप्रयाग में यहीं पे इसका मतलब कि जो 2 मेन हेड स्ट्रीम मिलती हैं, कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों मिलके देवप्रयाग में गंगा का फॉर्मेशन करती हैं, ओके। और देखिए गंगा जो है ये 5 स्टेट्स से होके फ्लो आउट करती है, तो उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये पांचों से फ्लो आउट करती है स्टेट से, फिर उसके बाद बांग्लादेश से होकर फिर नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए लोकेशन, तो यहाँ पे ये है गंगा रिवर। ओके, गंगा रिवर इधर से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऐसे निकलते हुए ये पटना वगैरह सब वाराणसी वगैरह होते हुए ये यहाँ पे आती है, बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, फिर जमुना से मिलती है मतलब कि ब्रह्मपुत्र से, फिर दोनों मिलके मेघना नाम की एक संयुक्त धारा बनाती है, फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे गिर जाती है। ओके, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे पंचप्रयाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि गंगा बनाती है। ओके, जहाँ पे गंगा का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इन सभी पांचों प्रयाग में अलकनंदा रिवर इज कॉमन। ओके, अलकनंदा अलकनंदा अलकनंदा। तो देखिए अलकनंदा से आके दूसरी नदियां मिलती हैं। तो देखिए विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा रिवर मिलती है। ओके, और नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी रिवर, फिर है कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार रिवर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी रिवर मिलती है, और फाइनली देवप्रयाग में गंगा बनती है। किससे? अलकनंदा रिवर से जब भागीरथी नदी मिलती है ना, तो ये गंगा बनाती है देवप्रयाग में। ओके, चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो यमुना रिवर की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, क्योंकि चंबल बेतवा केन है सहायक नदी। और बात करें अगर ताजमहल की, तो ताजमहल ये यमुना रिवर के किनारे पे है, और दिल्ली 70% वाटर अगर देखें यमुना रिवर को तो पाता है, और आगरा इसके किनारे है, मथुरा है, इलाहाबाद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी इसके रिवर बैंक पे हैं। और देखिए यहाँ पे ये लोकेशन है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेशन है, ऐसे करके ऐसे बहते हुए फ्लो होते हुए ये फाइनली यहाँ पे देखिए ये गंगा रिवर से आके यहाँ पे इलाहाबाद में मतलब कि प्रयागराज में मिल जाती है। और यहाँ पे संगम या त्रिवेणी लगता है, इसी को कहते हैं तीन नदियों का संगम, गंगा जमुना और सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती इन तीनों का संगम या त्रिवेणी होता है कहाँ पे? इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, और चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकलती है और ये त्रिवेणी या संगम बनाती है कहाँ? इलाहाबाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, और दिल्ली, यमुनानगर और आगरा, मथुरा, इलाहाबाद ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ इसके बैंक पे हैं, रिवर बैंक पे। देखिए, और यमुना नदी ओरिजिनेशन यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ पीक उत्तराखंड में वहाँ से निकलती है, और कहाँ पे मिलती है? ये किसी खाड़ी वगैरह या बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सागर इन सब में नहीं गिरती, ये फाइनली जाके गंगा से मिल जाती है प्रयागराज या त्रिवेणी संगम पे, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, और ट्रिब्यूटरीज हैं, टोन्स है, हिंडन है, चंबल है, बेतवा है, केन। केबीसी से आप याद कर लीजिए, के फॉर केन, बी से बेतवा, सी से चंबल। ओके, और टोन्स जो है ना सबसे लार्जेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? लॉन्गेस्ट तो वो है यमुना रिवर, तो ठीक उसी प्रकार से टोन्स भी है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। ओके, देखिए जो गोदावरी है ना उसको दक्षिण गंगा कहते हैं, ओनली दक्षिण गंगा। और अगर कहीं दक्षिण की गंगा मतलब कि ऑफ वर्ड यूज हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर हमेशा पानी से भरी रहती है। और अगर बात करें दक्षिण गंगा मतलब कि गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी रिवर को ओल्ड गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट गोदावरी रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक के पास में महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ से इसका ओरिजिनेशन या उद्गम स्थल है, और ड्रेन्स इनटू मतलब कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा। ठीक है, तो ये इतनी सहायक नदियाँ हैं, और ये प्रायद्वीपीय नदी है, पेनिनसुलर रिवर है। मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई थी ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है, और लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया है। ठीक है, साउथ इंडिया मतलब कि जो नीचे का पोर्शन है इंडिया का, तो वहाँ पे लार्जेस्ट है, और सेकेंड नंबर पे पूरा ओवरऑल देखें तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है, और सबसे पहली कौन है? गंगा। ओके, वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा कहते हैं गोदावरी रिवर को। और स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो ये चारों स्टेट्स से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट।
यहाँ पे है देखिए ये गोदावरी, तो ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फ्लो आउट होती है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, ओके। और बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो ये कृष्णा नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जो श्री शैलम डैम है वो आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और अलमट्टी और नागार्जुन डैम भी कृष्णा रिवर पे है, ओके। और ये जो श्री शैलम डैम है वो आंध्र प्रदेश में है, वो कृष्णा रिवर पे है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कृष्णा रिवर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में कृष्णा रिवर का ओरिजिनेशन है और बे ऑफ बंगाल में ये डिस्चार्ज हो जाती है। और ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना रिवर, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी और मुनेरू। मूसी जो कि है हैदराबाद, इसी के रिवर बैंक पे है, ओके। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से स्टेट्स से होकर गुजरती है। कौन? कृष्णा रिवर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है ये कृष्णा रिवर और यहीं से होकर ये फ्लो आउट करती है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है, उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है ब्रह्मगिरी से, ओके। और कृष्णा सागर और शिव समुद्रम जो डैम है वो भी कावेरी रिवर पे है और ये कर्नाटका में है। और मेट्टूर डैम जो कि तमिलनाडु में है वो भी कावेरी रिवर पे है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे कावेरी रिवर का देखते हैं ओरिजिनेशन, तो ये ब्रह्मगिरी कर्नाटका से है और इसका उद्गम स्थल। और अगर डिस्चार्ज की बात करें तो ये कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ट्रिब्यूटरी अगर देखें ना तो हरांगी, हेमावती, काबिनी, भाविनी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल और अर्कावती। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखनी है। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर फ्लो आउट करती है, 2 स्टेट्स से, ठीक है। देखिए ये जो कावेरी रिवर है ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर यहाँ पे फ्लो आउट करती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा छत्तीसगढ़? तो कौन सी नदी सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो ये महानदी निकलती है, ठीक है। और महानदी आपको पता है कि लार्जेस्ट डैम बना है उस पर, हीराकुंड नाम का, और वो उड़ीसा में है, ठीक है, महानदी पर। और देखिए बात करें अगर महानदी की, तो ये ओरिजिनेशन है इसका सिहवा छत्तीसगढ़ और बे ऑफ बंगाल में इसका डिस्चार्ज हो जाता है। और इब, हसदो, शेओनाथ, सोंदूर, पैरी, ओंग और तेल, कौन कौन से? इब, हसदो, शेओनाथ, सोंदूर, पैरी, ओंग और तेल इसकी ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां हैं, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे है ये महानदी और इसका उद्गम स्थल मैंने आपको बताया कहाँ से? छत्तीसगढ़, रायपुर के सिहवा से, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इब, तेल एंड हसदो रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि ये महानदी के ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर सहायक नदियाँ, कौन सी? इब, तेल और हसदो। और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है, महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए फाइनली यहाँ पे लिस्ट देखते हैं, एक बार हमने पहले भी देखा था कि अरेबियन सागर में यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, या खंभात की खाड़ी यहीं पे है, तो वहाँ पे तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, सिंधु या इंडस नदी, वैगई नदी और पेरियार नदी। तो ये सारी जो नदियाँ हैं ना, ये यहाँ पे अरेबियन सी में जाके या खंभात की खाड़ी यहीं पास में है, तो वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। बे ऑफ बंगाल में कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा, ये सारी नदियाँ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। इसका ओरिजिनेशन हुआ है अमरकंटक हिल्स से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अरेबियन सी में, जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहाँ पर जाके ये मिल जाती है सी से। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ओनली द नर्मदा, ताप्ती एंड द माही रिवर, वो सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। आपको ये पता होगा एन, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट ओनली कौन कौन सी नदियाँ फ्लो आउट करती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, ओके। और ये कौन कौन से स्टेट्स से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ओके।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज, तो कौन सी दो नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं? तो ये बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती नदी या तापी नदी। ओके, और कौन कौन सी बनाती है? देखिए नर्मदा, शरावती, पेरियार और ताप्ती, ये जो नदियां हैं ना ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ओके, वेस्ट की तरफ इधर साइड फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एस्चुरीज और डेल्टा दो चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे है एस्चुरीज और डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि जो रिवर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बालू वगैरह लेके आती है तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जमा करने लग जाती है, तो वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। और एस्चुरीज क्या होती है? एस्चुरीज देखिए द शार्प एज माउथ ऑफ रिवर्स डिवाइड ऑफ एनी डिपॉजिट्स इज नोन एज एस्चुरी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो सी वाटर होता है वो भी उसमें जाता रहता है। ठीक है, ये देखिए ये लैंड का पोर्शन होता है इसके बीच में यहाँ पे। और ये क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जैसे डेल्टा वगैरह जो होता है, डेल्टा का रीजन वो बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ही वहाँ पे क्रॉप्स या फसल वगैरह उगाए जा सकते हैं। बट यहाँ पे एस्चुरीज जो होती है वो फर्टाइल लैंड नहीं होती है। और यहाँ क्या होता है, नर्मदा एंड तापी रिवर ये एस्चुरीज बनाती हैं। ओके, और यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और महानदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। ओके, और ये फर्टाइल भी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। डेल्टा कहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? तो सुंदरबन का डेल्टा है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए तापी नदी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि दो नदियाँ हैं ना, नर्मदा और तापी नदी को क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरीज बनाती हैं। और देखिए ओरिजिनेशन इसका तापी नदी का है सतपुड़ा रेंज ऑफ साउदर्न मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा रेंज है जिसकी की सबसे ऊंची पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है, तो वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। और डिस्चार्ज कहाँ होता है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे, मतलब कि जो खंबात की खाड़ी है अरेबियन सी में, वहाँ पर इसका डिस्चार्ज होता है। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें सहायक नदियों की, तो वाघूर, अनेर, गिरना, पूर्णा और पंजारा और बोरी रिवर, तो ये तापी नदी या ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी जो है ना यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, हिंडन, तो ये आपको मैंने बताया ऑलरेडी। देखिए विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, तो कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो ये कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो ओरिजिनेशन है या उद्गम स्थल है तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वहाँ से हुआ है। और अगर बिहार के सोरो की बात करें, बिहार का शोक, तो वो है कोसी। और अगर सोरो ऑफ उड़ीसा बात करें तो वो है महानदी, जो कि हीराकुंड डैम उस पर बना है। ब्लैक रिवर, काली नदी कहते हैं शारदा को। और सोरो ऑफ असम कहते हैं असम की जो सोरो या मतलब कि शोक नदी है तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच रिवर डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ, तो कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है लूनी नदी। ओके, और माही रिवर जो है ना राजस्थान के, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि जो कर्क रेखा होती है उसको 2 टाइम्स कट करती है। ठीक इसी प्रकार से जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको लिम्पोपो रिवर कट करती है। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जैसे जो नर्मदा और तापी रिवर है ना ये भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी भ्रंश घाटी क्या होती है। जैसे जो दो हिल्स होते हैं तो वहाँ बीच में जो रिवर फ्लो होती है तो उसी को कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहना। अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, उधर फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो नर्मदा है, ताप्ती है और माही रिवर है। ओके, और साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि नीचे साउथ होता है तो ऊपर टॉप टू सॉरी यहाँ पे बॉटम से लेके ऊपर अगर जाएं तो ये सोन रिवर बहती है। ठीक है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ कौन सी सोन रिवर फ्लो आउट करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो नर्मदा रिवर है यहाँ पे ये रिफ्ट वैली है, इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। ये सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज के बीच में बहती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अरेबियन सी में आपको अब थोड़ा सा हम लोग चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मैं ये लिस्ट प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अरेबियन सी में कौन कौन सी गिरती हैं नदियाँ, तो नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, सिंधु या इंडस है, वैगई है और पेरियार है। ओके, यहाँ पे गिरती है अरेबियन सी में। फिर बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। ओके,
ये यहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ रिवर्स है। तो देखिए मानसरोवर लेक से कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिन होता था, तो इंडस या सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का, और सतलज का भी। सतलज का राकसताल लेक है वहाँ पे नियर मानसरोवर, तो वहाँ से होता है सतलज का। फिर झेलम का वेरीनाग से, चिनाब का बारालाचा पास से, रावी व्यास का रोहतांग पास से जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से, नर्मदा और सोन दोनों नदियों का अमरकंटक हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ से, तापी या ताप्ती नदी का मुल्ताई मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो ये और भी हैं, जैसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, त्रयंबकेश्वर नासिक से, कावेरी का कहाँ से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, चंबल का जनापाव हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ से, कृष्णा नदी का है महाबलेश्वर से, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू या पठार है उससे दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट है मपसा तुंग नेपाल से, घाघरा नदी निकलती है, विंध्य रेंज से माही नदी निकलती है, मेघालय से उमियम नदी। ठीक है, और ये जो शिवगिरी हिल्स है जो कि ये पेरियार रिवर वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहलाती है, जीवन रेखा केरला की, केरला में ये फ्लो आउट करती है, पेरियार नदी शिवगिरी हिल्स से निकलती है। अब दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, ओके, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।